हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी कॉर्नर। आज मैं आपको क्लास 10th बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस पढ़ाने जा रही हूँ। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, लाइफ को चलाने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होती हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। तो हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट। तो हम लोग कैसे ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ लाइव है, मतलब किसी में लाइफ है कि नहीं है। If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly in the street, we know that these are living beings. जब कोई डॉग को हम लोग रनिंग करते हुए देखते हैं या काऊ को चूइंग करते हुए देखते हैं या कोई भी चिल्ला रहा होता है, तो हम लोग क्या 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 कह सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग है। वॉट इफ़ द डॉग्स और द काऊ और द मैन वॉज asleep, और अगर ये सब सो रहे हैं तो फिर कैसे बताएंगे। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, हम लोग फिर भी क्या सोचेंगे वो अलाइव है। बट हाउ डिड वी नो दैट, तो हम लोग को पता कैसे चला कि वो उनमें लाइफ है कि नहीं है। बिकॉज वी सी देम ब्रीथिंग, क्योंकि वो लोग सांस ले रहे हैं, उससे हम लोगों को पता चला कि वो क्या है, अलाइव है। वट अबाउट प्लांट्स, अब प्लांट्स के बारे में कैसे पता चलेंगे, प्लांट्स तो नहीं चलते हैं। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, प्लांट्स हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो लाइव है उनमें कि नहीं है। वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, अगर ग्रीन देखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो उसमें लाइफ है। बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके ग्रीन कलर नहीं होता है। फिर दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से, तो वो क्योंकि ग्रोथ उनमें होती रहती है, ठीक है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वो मतलब उनमें वो अलाइव हैं। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर अ बीइंग अलाइव। तो हम लोग किसी न किसी तरीके का जो मूवमेंट हो रहा है, यह वो ग्रोथ के टर्म्स में हो, ठीक है, या ग्रोथ के टर्म्स में ना हो, हम लोग कह सकते हैं कि वो चीज़ अलाइव है। जैसे कि हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग अलाइव हैं, ग्रोथ हो रही है हम लोगों में। इसी तरीके प्लांट्स में ग्रोथ हो रही हो तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें अलाइव है। या वो प्लांट्स तो नहीं मूवमेंट करते, रनिंग तो नहीं करते, बट एनिमल्स मूव करे तो उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि उसमें जान है, ठीक है। बट अ प्लांट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, अगर हम लोग किसी की ग्रोथ, किसी प्लांट की ग्रोथ नहीं देख सकते हैं तो क्या फिर भी वो अलाइव है। बट एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका हम लोग ब्रीथिंग भी नहीं, मतलब विजिबल नहीं होती है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ, तो अगर हम लोग ये कह दें कि जो हम लोग देख रहे हैं, जो विजिबल है, सिर्फ वही चीज़ें अलाइव हैं, तो हम लोग ये डिफाइनिंग करेक्टर नहीं होगा। डिफाइनिंग करेक्टर में मतलब क्या होता है, वो करेक्टर जो ये कह दे कि हाँ ये लिविंग है, वो करेक्टर जो कह दें कि ये सिर्फ लिविंग थिंग है और अब मतलब कोई और इसमें चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो करेक्टर्स। तो विजिबल जो चीज़ें देख के अगर हम लोग कह रहे हैं कि वो लंबा हो रहा है या वो दौड़ रहा है, इससे ही हम लोग ये सिर्फ कंसीडर नहीं कर सकते कि उसमें लाइफ है कि नहीं है, ठीक है। विजिबल करेक्टर जो हैं वो डिफाइनिंग करेक्टर नहीं कहलाएंगे लाइफ प्रोसेस के लिए, कि कोई लिविंग है कि नहीं है, तो क्या कहलाएगा। उसके लिए हमको और भी चीज़ें देखनी होंगी। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई, कोई छोटा सा मूवमेंट, इस बहुत कम स्केल का मूवमेंट जो होता है जो हम नहीं देख सकते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, जो मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का होता है वो विजिबल नहीं होता हमारी आंखों से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells, and that is partially why there is a controversy about whether they are truly alive or not. तो क्या देखिए, जैसे छोटा सा भी मूवमेंट जो हम लोगों की आंखों से भी ना देख पाए, ठीक है, वो भी क्या है, एक मूवमेंट है जो कि हम देख नहीं सकते, तो विजिबल कैरेक्टर्स को ही सिर्फ हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं लिविंग कहने में, ठीक है। लेकिन अगर आप ये किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, जो इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट हो रहा है वो क्या लाइफ है, तो वो कहेगा यस। वायरस में क्या होता है, वायरस जो हैं वो कोई भी मॉलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो किसी के उसमें आ जाते हैं, इन देम एंड डू नॉट, मतलब कोई भी मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं शो करते, फिर भी वो सम सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए वायरस में अभी भी कंट्रोवर्सी है कि वो ट्रूली अलाइव है या नहीं है, ठीक है। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, तो मॉलिकुलर मूवमेंट्स लाइफ में क्यों ज़रूरी हैं। वी सी इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, हम लोगों ने
अपनी पुरानी क्लासेस में देखा है कि जो लिविंग बींग्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। दे कैन हैव टिश्यूज़ हैव सेल्स हैव सिमिलर कंपोनेंट्स इन देम। तो क्या होता है, उनमें टिश्यू होते हैं, टिश्यू सेल से मिलके बने हैं, सेल्स में स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि सेल ऑर्गेनेली। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हों, कैसे बने हों, देखे, सेल होती हैं, ठीक है, सेल्स कंबाइन करती हैं, टिश्यू बनाती हैं, ठीक है, टिश्यू कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बन गया। ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हो जाते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और ये बहुत ही डेवलप्ड है और डेवलप्ड हो गया ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बना किससे, सेल से बना। पहुंच कहाँ रहा है ऑर्गेनिज्म, तो सेल हम लोगों ने क्लास अपने 9th में पढ़ा होगा सेल के बारे में। फिर टिश्यू सेल, जब एक साथ सेल्स कंबाइन कर जाती तो क्या बनाती, टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर वो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम and so on. Because of the effects of the environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. In order breakdowns, the organism will no longer be alive. बिकॉज ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से जो ये लिविंग स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा उनका जो है वो नेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। इस वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो अलाइव नहीं है। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो उनको क्या है, अपना जो स्ट्रक्चर है उसको हमेशा रिपेयरिंग और उसकी मेंटेनिंग करते रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग भी होती है, अगर उसकी रिपेयरिंग टाइम टू टाइम नहीं होगी तो वो बेकार हो जाएगी। सिंस ऑल दीज कैरेक्टर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो वो सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं सारे स्ट्रक्चर, तो उनको हमेशा मॉलिक्यूल्स को आसपास मूव करते रहना चाहिए। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या कौन कौन सी मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या होती है, द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। कोई चीज़ नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शंस है वो परफॉर्म होते रहने चाहिए, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस होती रहनी चाहिए। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन, अगर हम लोग बैठे भी हैं तो भी, इवन इफ़ वी आर जस्ट अस्लीप, अगर हम लोग सो भी रहे हैं तो भी, मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। और मेंटेनेंस जॉब जो है वो होती रहनी चाहिए। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ। तो ये जो मेंटेनेंस जॉब जो कर रहे हैं वही क्या कहलाते हैं, उन्हीं प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है, सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड। तो ये मेंटेनेंस प्रोसेस जो हो रही हैं, ये रुक ना जाए बीच में या डैमेज ना हो जाए, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रोसेस हमको करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द। तो ये एनर्जी हमारी बॉडी में नहीं बन रही है, ये हमको बाहर से लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास ऐसा कोई सोर्स होना चाहिए जिससे कि एनर्जी हम लोग ले सके, विच वी कॉल फूड। तो हमको ये वो कौन सा सोर्स है जिससे हमको उससे एनर्जी मिले, वो कहलाता है फूड। टू द इनसाइड, जो कि क्या करता है, हमको एनर्जी देता है। अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। और वही प्रोसेस क्या होती है, फूड को लेना और उसको यूटिलाइज करना, ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल्स विल ऑल्सो बी। अगर किसी को इतना साइज बनाना है तो उसको कुछ एडिशनल रॉ मटेरियल्स भी लेने पड़ेंगे बाहर से। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन। जैसे कि हमारी लाइफ जो अर्थ में है वो किस कौन से मॉलिक्यूल से, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से। तो उसके लिए हमको वही वाले फूड सोर्स भी लेने पड़ेंगे। डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। तो जैसी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, कार्बन सोर्स की, उसी के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस होती हैं ऑर्गेनिज्म में। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड। तो जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत वेरी करती है। सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडि, तो एनवायरनमेंट अपने अंडर कंट्रोल में तो है नहीं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के, इसलिए जो वहाँ की आउटसाइड की जो सोर्स की एनर्जी है वो वेरी करती रहती है। दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन और built up in the body and must be finally converted to a form
यूनिफॉर्म सोर्स। तो ये जो एनर्जी है इसको हमको तोड़ के एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी बनानी पड़ेगी दैट कैन बी यूज फॉर वेरियस मॉलिकुलर, जो कि हमको सारे मॉलिकुलर एक्टिविटीज़, सारे मूवमेंट में हेल्प करे। ठीक है, फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। इसके लिए हमारी बॉडी में क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस होती जा रही हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन जो होती हैं वो हमारी बॉडी में हो रही हैं हमारे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फॉर आउटसाइड द बॉडी। तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज टू ब्रेक डाउन। तो जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं बाहर से और उसको अपने जो अंदर फूड है उसको जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स को जो तोड़ रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉल्ड रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन क्या होती है, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडाइजिंग, मतलब फूड को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी रिलीज करवाने की ही प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, इन दिस केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड। तो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, तो इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फूड को लेने के लिए, ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो इन सब के लिए इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, कोई स्पेशलाइज्ड इनके पास ऑर्गन नहीं है, तो फिर इनके में होता कैसे। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिज़ाइन कम्स मोर कॉम्प्लेक्स इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या, ये लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं एनवायरनमेंट के, तो वो वहीं पे ही उसका सारा एक्सचेंजमेंट हो जाता है। बट जब हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, तो उनकी जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो होती नहीं है एनवायरनमेंट के। जो सेल्स होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो होती नहीं है एनवायरनमेंट के। तो फिर क्या होता है, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो इसलिए डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। सिंगल सेल जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, जो अमीबा वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं एनवायरनमेंट के, इसलिए उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सारी एक्सचेंज गैसेस का, रिमूवल वेस्ट का और फूड का इंटेक हो जाता है। बट जब कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट ना होने की वजह से उन पर सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स आर स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। तो हम लोग देखते हैं कि बॉडी पार्ट जो हमारी बॉडी के हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उनके पास मतलब कि वो उनके पास स्पेशल फंक्शंस होते हैं, वो वही काम कर लेते हैं। जैसे कि हार्ट का काम है पंप करना, यही सब। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। It is therefore not surprising that the uptake of food of oxygen will also be the function of specialized tissue। तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि वो फंक्शन कर रहे होते हैं। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them। तो हम लोग जो फूड ऑक्सीजन लेते हैं वो लेते तो एक ही जगह से हैं, ठीक है, लेकिन पहुंचना तो पूरी बॉडी में पड़ता है, तो वो कैसे परफॉर्म होता है। दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये जो फूड और ऑक्सीजन लिया हम लोगों ने, ये हम लोग ले रहे हैं एक जगह से और उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना, तो उसके लिए हम लोग किसकी ज़रूरत पड़ी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर। तो जब केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन हमारे फूड का हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे फूड का तो एनर्जी रिलीज़ होगी, तो जो CO2 बनेगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है, तो उनको बाहर भी निकालना है, तो वो कैसे रिमूव होंगे। ठीक है, वो रिमूव करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड आया, CO2 तो निकल जाएगी और वो जो बाय प्रोडक्ट्स बने वो कैसे निकलेंगे, थ्रू एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस कौन सी होगी, एक्सक्रीशन। अगेन इफ़ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप। तो हमको एक्सक्रीशन के लिए भी स्पेशल टिश्यू होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, विच मीन्स दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स टू द एक्सक्रीटरी टिश्यू। तो जहाँ पे एक्सक्रीटरी टिश्यू होंगे वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो वेस्ट को लेकर जाएगा। लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। तो चलिए हम लोग ये सारी प्रोसेस को वन बाय वन पढ़ते हैं। तो ये क्या था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का था।